इस लाइन के अंदर लगे सारे कंपोनेंट ठीक होने चाहिए, प्लस ये ठीक होना चाहिए। यहाँ से जो ये लाइन निकलती है कहाँ जाती है, जैसे यहाँ पे इसका दूसरा स्क्रीनशॉट है, ये जो लाइन यहाँ से निकलती है इस कंपोनेंट से यहाँ तक पहुँचती है। जो बैटरी का जो इसके अंदर प्लस पॉइंट था, ये आईसी के पॉइंटों से यहाँ पे आईसी की 2 जगह आना चाहिए। देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेटवर्क से संबंधित, जैसे कि नेटवर्क में जो भी प्रॉब्लम आती है उसको कहाँ से रिपेयर करें। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस समय जो बैच चल रहा है हमारा 12 जनवरी का है, जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फुल है। अभी जो बुकिंग चल रही है 12 फरवरी, मार्च और अप्रैल की बुकिंग चल रही है। 2-4 दिन में हमारा जो फरवरी का बैच फुल हो जाएगा, वो वीडियो आपको 2-4 दिन के अंदर मिल जाएगा। अभी जो फीस चल रहा है हमारा इस समय 21,900 है, रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री है। दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल मैसेज करके अपना बुकिंग करा सकते हैं। ऑनलाइन का फीस 6,000 रुपये, जिसमें से आप UMT या बोनियो दोनों में से एक चीज़ फ्री ले सकते हैं, या कंटिन्यू 4 महीने की क्लास ऑनलाइन ले सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मोबाइल के अंदर जो प्रॉब्लम आती है, आपको ये सिग्नल इनमें से कोई भी सिग्नल मिल सकता है। किस फ़ोन के अंदर, जो सैमसंग का V310 ही मोबाइल है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम आती है। तो ये कहाँ से आती है, किस तरीके से आती है, हर एक पॉइंट आज के वीडियो में अच्छे से समझेंगे और देखेंगे। आपको बड़े ध्यान से देखना है इस चीज़ को। यदि आपके पास मल्टीमीटर है, ठीक है, मल्टीमीटर है, तो आपको सबसे पहले इस मल्टीमीटर को बजर मोड पर लगाना है। और मोबाइल का जो मदरबोर्ड है, यहाँ से बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे। डिस्कनेक्ट करने के बाद क्या क्या चीज़ आपको चेक करनी है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में देखने को और सीखने को मिलेंगी। तो एक पॉइंट आपका लाल वाला जो है, इसमें आप कहीं भी इसको ग्राउंड कर सकते हैं, जैसे यहाँ ग्राउंड की मदरबोर्ड में। दूसरे पॉइंट से आप इसकी जो पत्ती है, इस पत्ती को चेक करें। इस पत्ती पर ग्राउंड से बीप आनी चाहिए। इसमें ग्राउंड से बीप आती है, इसमें ग्राउंड से बीप आती है, तो इसका मतलब है इसका जो ट्रैक है वो ठीक है। लेकिन फिर भी क्या प्रॉब्लम आती है फ़ोन के अंदर, फिर भी दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है नेटवर्क से संबंधित। तो यहाँ पे जो मल्टीमीटर है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे गौर से देखना है। देखिए क्या देखना है कि यह जो लाइन है यहाँ से जब निकलती है कुछ कंपोनेंटों के माध्यम से, और यहाँ से इस तरीके से यहाँ से जाती है। इसको कहते हैं RF एंटीना। जो RF एंटीना है, इससे क्या होता है, जो नेटवर्क जो आते हैं इससे हमारे बूस्ट होते हैं। यहाँ पर एक इसके अंदर पॉइंट होता है, ये पॉइंट ठीक होना चाहिए। इसके अंदर कोई भी गंदा या पानी इस तरीके से कोई भी लिक्विड नहीं होना चाहिए। इसे ख़राब होने से क्या दिक्कत आती है, इसको ख़राब होने से जो फ़ोन के अंदर जो प्रॉब्लम बनेगी, नेटवर्क कम आना, लो आना, या घर के अंदर आना, घर के बाहर चले जाना, ये प्रॉब्लम बनती है इसके अंदर। इसके बाद यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, इतने कंपोनेंट आपको यहाँ पे जो देखना है कि कोई कंपोनेंट इसमें ख़राब तो नहीं है। पहले आप गौर से इसको देखें, कोई टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके बाद इसकी जो लाइनिंग है, यहाँ पे इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट यहाँ पे लिया है मैंने, आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो जो एंटीना है, जो RF एंटीना जो है इसके अंदर इस तरीके से है, इस तरीके से इसका जो बीच का पॉइंट है यहाँ से कनेक्टेड है, और एक जो पॉइंट है इसका नीचे से कनेक्टेड है। अब ये जो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ से जो निकल रही है, यहाँ से लाइन निकल के इस तरीके से यहाँ से होती हुई और इन कंपोनेंटों से IC के अंदर जा रही है। तो इस लाइन के अंदर प्रत्येक कंपोनेंट लगा हुआ होना चाहिए। यदि सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, यह भी आपने बदल दिया, तब भी नेटवर्क नहीं आते, तब भी नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको क्या करना है, जो आप बैटरी देख रहे हैं ना, इस बैटरी को आप लगाते कहाँ हैं, इस बैटरी के जो आप कनेक्शन करते हैं, इनके इन पॉइंटों पर ही जोड़ते हैं इस तरीके से। इनको जोड़ने के बाद मल्टीमीटर को आप DC 20 वोल्टेज पर लगाएंगे। काली वाली प्रोब आप कहीं भी इसका ग्राउंड कर सकते हैं मदरबोर्ड में, ठीक है। अब जो नेटवर्क सेक्शन के अंदर जहां मैं आपको बता रहा हूं, उस पॉइंट पर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंदर, यहाँ पे इन पॉइंटों पर आपको वोल्टेज चेक करने हैं। इन पॉइंटों तक वोल्टेज चेक करने के बाद IC के जो नीचे के जो पॉइंट हैं, इन पॉइंटों पर भी आपको 2 जगह वोल्टेज देखने हैं। जितनी बैटरी चार्ज है उतना वोल्टेज इस पर आना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे वोल्टेज आनी चाहिए। अब वोल्टेज आने का मतलब होता है इस IC को ऑन करना। जब ये IC ऑन हो जाती है तो मोबाइल के अंदर सर्चिंग की प्रोग्रेस जो स्टार्ट हो जाती है, सर्चिंग करना स्टार्ट हो जाता है। सर्चिंग करता रहता है। यहाँ पे वोल्टेज भी है, और ये जो लाइन जो अभी आपको बताई थी, ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक पूरी ओके है।
अब फिर भी सर्चिंग आ रही है तो आपको क्या करना है, इस आईसी को आप नॉर्मली इसको हीट करेंगे। हीट करने से नेटवर्क आ जाते हैं, थोड़ी देर बाद चले जाते हैं। तो इस आईसी को बदलना पड़ेगा, क्योंकि हीट करने से आने का मतलब है कि थोड़ा सा वर्क हुआ फिर वो नेटवर्क को छोड़ देती है, तो फिर आईसी जो है आपको ये बदलनी पड़ेगी। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, इतनी चीज़ आप कर लेते हैं, इतने पर प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है इनके अंदर, जैसे कि यहाँ पर कुछ कंपोनेंट आप देखेंगे जो छोटे छोटे कंपोनेंट हैं, जैसे ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इनमें से कोई भी कंपोनेंट टूट जाता है तो क्या होता है कि नेटवर्क आते हैं, सारे काम होते हैं, लेकिन कॉल लगाते हैं तो आपकी कॉल से बात नहीं होती या कॉल अचानक से कट हो जाती है। कॉल अचानक से कट होती है तो इस कंपोनेंट को देखेंगे, इनका जो सर्किट होता है क्या होता है कि एक सिरा यहाँ से कनेक्टेड होता है और एक डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्टेड होता है। तो एक कैपेसिटर है, एक रेजिस्टेंस है, ये दोनों कनेक्टेड इसमें होने चाहिए। प्लस यहाँ पे आप देखेंगे 2 कॉइल है, जो 2 कॉइल देख रहे हैं, इन दोनों कॉइलों का जो सर्किट है यहाँ से इस तरीके से इस पे आता है, इसके बाद यहाँ पे एक आईसी है, इस पे जाता है। इस आईसी से यहाँ से जो है आपकी लाइन निकलती हैं, 4 लाइनें निकलती हैं इस तरीके से। ये चारों लाइनें इन कॉइल के माध्यम से, यहाँ पे इन कॉइलों के माध्यम से आईसी के अंदर चली जाती हैं। तो यहाँ पे जितने भी ये कॉइल जो लगे हुए हैं, ये प्रॉपर कॉइल आपके यहाँ पे लगे हुए होने चाहिए, कोई भी कॉइल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये आईसी भी आपकी इसमें ओके होनी चाहिए। तो आपको क्या चेक करना है, इस लाइन में लगे सारे कंपोनेंट, ठीक है, इस लाइन में लगे सारे कंपोनेंट चेक करने हैं। प्लस जो बैटरी की जो सप्लाई है वह आपको देखनी है, और यहाँ पे इतना चेक करना है। ये कब चेक करना है, जब नेटवर्क आते नहीं है, आके चले जाते हैं, नेटवर्क स्लो आते हैं, या कॉल करने पर फ़ोन अचानक जो कॉल कट जाती है, आपको ये दोनों देखना है, ये होने चाहिए। प्लस इसके बाद अब बात करते हैं जो प्रॉब्लम आती हैं। ये प्रॉब्लम जो आती है ये कहाँ से बनती है, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सीपीयू के पास एक इस तरीके से दिखेगा, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टल या क्रिस्टल आईसी। इसके अंदर क्या होता है, क्रिस्टल के अंदर, इसके अंदर 2 पॉइंट क्या होते हैं, इसके अंदर 2 पॉइंट इस तरीके से ग्राउंड होते हैं और 2 पॉइंट सीपीयू के अंदर से आते हैं। क्रिस्टल का जो काम है एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना होता है, प्लस जो जिस आईसी से कनेक्टेड होता है उस आईसी को चलने के लिए हेल्प करता है। यदि क्रिस्टल ख़राब हो जाता है सीपीयू के पास तो इसका सीपीयू डेड हो जाएगा। प्लस क्रिस्टल के अंदर लूजिंग आ जाती है, लेकिन फ़ोन तो चलता रहेगा। जो नेटवर्क है उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आएगी, उसके अंदर ये प्रॉब्लम बन जाती है, इनमें से कोई भी सिग्नल आ सकता है। अब आप क्या करते हैं, इस क्रिस्टल को आपको बदलना है, लेकिन जब आप बदलेंगे तो बदलने से पहले क्या करेंगे, जब क्रिस्टल को हटाएंगे तो क्रिस्टल के जो 2 पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंटों पर आपको जीआर देखना है, जीआर आना चाहिए। और जब आप इस पर क्रिस्टल जब बदलेंगे किसी भी बोर्ड से, तो इसके ऊपर जो नंबर होते हैं, जो इसके मेगाहर्ट गीगाहर्ट होते हैं, वो प्रॉपर होने चाहिए, तभी आपको यहाँ पे लगाना है। क्रिस्टल के 2 पॉइंटों पर जीआर ओके होना चाहिए, 2 पॉइंट इसके ग्राउंड होने चाहिए, जब भी क्रिस्टल वर्क यहाँ पे कर पाएगा। तो इस तरीके से इस फ़ोन के अंदर नेटवर्क की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इसको यहाँ पे रिपेयर कर सकते हैं आसानी से। अब क्रिस्टल तो आप बदल दिए, फिर भी वही प्रॉब्लम आती है, जीआर भी ओके है, तो कभी कभी ये जो प्रॉब्लम आती है सॉफ्टवेयर से आती है। सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम कैसे दूर करेंगे, यही मॉडल सेम लेना है, मिरेकल क्रैक 2.82 से उसकी फ्लैश फाइल को रीड करेंगे और इस फ़ोन के अंदर डाल देंगे जिसके अंदर प्रॉब्लम है। तो कभी कभी सॉफ्टवेयर से भी प्रॉब्लम आती है और कभी कभी क्रिस्टल से भी आती है, और कभी कभी इस लाइन के अंदर इनमें से कोई भी कंपोनेंट टूट जाता है, ख़राब हो जाता है, तो इतनी जगह से इसके अंदर नेटवर्क की प्रॉब्लम बनती है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। इनमें से कहीं भी नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कहाँ पे क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे, वो थोड़ा सा मैं आपको एक शॉर्टकट में बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा, जिससे कि आपको दोबारा से चीज़ें समझ में आ जाएं। नेटवर्क से संबंधित प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, क्या चीज़ यहाँ पे जो देख रहे हैं, एक एंटीना वाली जो लाइन है, इस लाइन के अंदर लगे सारे कंपोनेंट ठीक होने चाहिए, प्लस ये ठीक होना चाहिए। यहाँ से जो लाइन निकलती है कहाँ जाती है, जैसे यहाँ पे इसका दूसरा स्क्रीनशॉट है, ये जो लाइन यहाँ से निकलती है इस कंपोनेंट से यहाँ तक पहुँचती है। जो बैटरी का जो इसके अंदर प्लस पॉइंट था, ये आईसी के पॉइंटों से यहाँ पे आईसी की 2 जगह आना चाहिए।
इतना आपको चेक करना है। इतना चेक करने के बाद आईसी के आउटपुट का ये सारा सर्किट ओके होना चाहिए, ये दोनों कंपोनेंट ओके होने चाहिए। इतना सब कुछ चेक कर लिए तो फिर आपको एक क्रिस्टल देखना है, 2 पॉइंट ग्राउंड, 2 पॉइंट पॉजिटिव, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे चेक करनी है। तो नेटवर्क से संबंधित इस मॉडल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। प्लस इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हम इन पॉइंटों को जब आप चेक करते हैं तो मीटर को आप कहाँ लगाते हैं, बजर मोड पे, इसको आप लगाते हैं बजर मोड पे, और एक पॉइंट आप कर देते हैं इसका ग्राउंड, दूसरे पॉइंट से आप इसको बीप चेक करें। तो यहाँ पे बीप चेक करेंगे, इसकी बीप चेक करने से पहले आप मल्टीमीटर की बीप चेक करें, जिसमें कि बीप के साथ में जो भी रीडिंग आएगी वो किसका होगा, मदरबोर्ड का। अब इस प्रोब का आप उठा के यहाँ से इस पर रखेंगे और इस पर इससे थोड़ा सा बढ़ के रीडिंग आएगा। यदि इसके अंदर सीरीज में कैपेसिटर है, पैरेलल में कॉइल है, इसके अंदर उल्टा सर्किट रहता है, तो यहाँ पे जो रीडिंग इसकी बढ़ के आएगी। तो आपको समझ रहा है कि इसका सर्किट ओके है। लो नेटवर्क, वीक नेटवर्क आने पर यह आपको बदलना है। तो वीडियो में मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। यदि आप मोबाइल रिपेयर कर रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज कर करके देखें, पॉइंट टू पॉइंट समझें, और आना चाहते हैं तो अपना बुकिंग करा सकते हैं आने से 1.5 से 2 महीने पहले।